Hello students. In this class we will discuss about distributivity of multiplication over addition and subtraction. तो लास्ट क्लासेस में हम क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं. देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. सेकंड हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स. थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स. और अब ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 रेशनल नंबर्स लेट किए. ठीक है, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी. ठीक है, तो देखिए आपकी ये किस तरह से होता है आपका. देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है 3 रेशनल नंबर्स हैं सपोज ए बी एंड सी. तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ए, ब्रैकेट में है आपका बी प्लस सी. ठीक है, अब देखिए जैसा कि इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि इस ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में हो रहा है, और जो है ओवर एडिशन तो वो इसलिए है उसके इसके नाम से क्या पर्पज़ है कि देखिए बी एंड सी में क्या रिलेशन है, प्लस का. तो ये आपकी हो जाती है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि सपोज ब्रैकेट के बाहर एक रेशनल नंबर है और ब्रैकेट के अंदर कोई 2 रेशनल नंबर्स हैं जिनमें जो ऑपरेशन है वो प्लस है. ठीक है, तो अब क्या इसका मतलब क्या है कि इसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको एक्सप्रेस किस तरह से करना है कि देखिए जो ब्रैकेट के बाहर रेशनल नंबर होगा यानी कि ए, उसका मल्टीप्लाई आप पहले किससे करेंगे, फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रेशनल नंबर है उससे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी. उसके बाद प्लस का साइन है वो एज इट इज़ आपने पुट कर दिया, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर रेशनल नंबर है ए, उसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट में दूसरा रेशनल नंबर है उससे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय सी. तो सीधा सीधा ये आपका क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी. ठीक है, यानी कि ये आपके किसके लिए था, एडिशन के लिए. एज यू कैन सी दिस इज फॉर द एडिशन. ठीक है, अब है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा कि जो ब्रैकेट में प्लस है बी एंड सी के बीच में वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये हो गया ए बी माइनस सी. अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो सेम किसकी तरह होगा, प्लस की तरह, बस जो प्लस की जगह प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस से. अब देखिए ए का मल्टीप्लाई पहले बी से हो गया, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से हो गया, और बीच में माइनस है तो वो माइनस ही आ गया. तो ए मल्टीप्लाई बाई बी हो गया आपका ए बी, और ए मल्टीप्लाई बाई सी आपका हो गया ए सी. और ये आपका किसके लिए हो जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए. दिस इज फॉर द सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखिए इसके लिए लेट ए बी अ रेशनल नंबर. ए कोई रेशनल नंबर है, हमें अगर उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो आपका क्या हो गया, देखिए माइनस का ए. अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए. एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, तो देखिए वो क्या है आपका, प्लस का ए. तो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आई, इससे ये चीज़ क्लियर होती है. इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका अगर जब आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कोई रेशनल नंबर नेगेटिव है उसका जब आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि आपने इस वाले एक्सप्रेशन में देखा. ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो हम उस रेशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल देखिए आपका यहाँ पर है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 एंड -2/5. ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स किसका, 5 का. तो यहाँ पर देखिए आप देखिए 5 था आपका रेशनल नंबर, अब आपको उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है. तो मैंने क्या कहा था आपसे कि -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका क्या हो गया यहाँ पर, -5. अब हमें फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5. तो देखिए -2/5 में जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, सीधा सीधा +2/5, और पॉजिटिव साइन को हम नहीं
रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आप दोनों में से किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। लेट ए बी अ रेशनल नंबर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, हमने यहाँ पर रेशनल नंबर को पहले माना क्या, ए। अब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/a, और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, और वी से रेसिप्रोकल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। जैसा कि अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/5 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको उसका रेसिप्रोकल करना है ना। या आप क्या कह, और रेसिप्रोकल में जब आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो -1/5 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो देखिए वो क्या हो गया आपका, -5/1, और -5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, -5। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो देखिए अब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या 2 के अपॉन में हम क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे ना। तो देखिए जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 तो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या हो जाता है, 1/2।